हेलो इंजीनियर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपने प्राइमरी P6 के अंदर प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज़ को किस तरह डिफाइन करना होता है। अक्सर इंजीनियर जितनी भी हमारे पास प्लानिंग इंजीनियर होते हैं उनको डिफिकल्टीज़ होती है कि एज अ प्लानिंग इंजीनियर हम प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज़ को किस तरह डिफाइन करते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं। प्रोक्यूरमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, यानी आइटम्स की हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें हमारे पास स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ है। आप जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं तो यही स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती है। आपने हर आइटम्स के अंदर यही एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना होता है। बट हमारे पास जो मटेरियल होते हैं, यानी प्रोक्यूरमेंट का हमारे पास दो टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं। एक हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं, दूसरा हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में दोनों के एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल की एक्टिविटीज़ को डिफाइन करेंगे और नॉन इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ को भी डिफाइन करेंगे। अब मैं स्क्रीन की तरफ आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बेस लाइन है। बेस लाइन में यहाँ पे मेरे पास कितनी भी एक्टिविटीज़, मैं पहले आपको WBS इसका दिखा देता हूँ। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैं अभी काम कर रहा हूँ। अब इसमें हमारे पास क्या चीज़, सबसे पहले मैंने की माइलस्टोन, जितनी भी हमारे पास माइलस्टोन डिफाइन किए, मोबिलाइजेशन आपने कब स्टार्ट करनी है उसकी डिटेल, एग्जीक्यूशन में हमारे पास प्रोक्यूरमेंट है और कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यानी आपने अलग अलग से डिफाइन करना होते हैं। फिर फर्दर प्रोक्यूरमेंट के अंदर हमारे पास जो एज अ इंजीनियर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जिस तरह डिफाइन कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग मटेरियल को मैंने अलग किया हुआ है और नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल को मैंने अलग किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये डिफिकल्टी होती है कि एक्टिविटीज़ के अंदर थोड़ी बहुत हमारे पास चेंजेस होती है। अब उसके बाद हमारे पास जो एटम वाइज है, यानी जो डिसिप्लिन वाइज है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ है या स्ट्रक्चरल एटम्स है, तो इनका मटेरियल मैंने अलग किया है। मैकेनिकल का अलग किया है, सिविल का अलग किया है, इलेक्ट्रिकल का अलग किया है और कम्युनिकेशन का मैंने अलग किया हुआ है। ठीक है, सेम मैंने नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे पास एक्टिविटीज़ जी है, उनको भी मैंने अलग अलग किए। अब आपने जस्ट कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, सबसे पहले जस्ट मैंने प्रोक्यूरमेंट का WBS बनाया है। उसके बाद अब मेरे पास है इंजीनियरिंग मटेरियल एंड नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल, यानी दो WBS हमारे पास जो लेवल 3 के WBS है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारे पास फिर आता है पहले, फिर हमारे पास मैकेनिकल आता है, फिर इलेक्ट्रिकल आता है, फिर हमारे पास कम्युनिकेशन आता है। अगर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को ओपन करूँगा तो ये मेरे पास एटम्स है, स्टील स्ट्रक्चर है, पिकास पैनल है। अब इसके अंदर फर्दर फिर मैकेनिकल के अंदर हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल जितनी आती है, पंप्स आ गए, FRP मैन होल आ गए, कास्ट आयरन मैन होल आ गए, हमारे पास FRP टैंक्स आ गए, हमारे पास RO सिस्टम होते हैं, हमारे पास वेल्स होते हैं, फायर प्रोटेक्शन होती है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की एक्टिविटीज़ को भी मैंने सिंपल एटम्स ऐसे ही डिफाइन किए। ठीक है, अब इसके अंदर एक्टिविटीज़ को मेन इंपॉर्टेंट जो डिफिकल्टी आती है वो एक्टिविटीज़ डिफिकल्टी होती है। यानी एग्जांपल एज ए इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, आप फर्स्ट टाइम काम करते हैं तो आपको प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज़ डिफाइन करना मुश्किल होता है। ठीक है, एज ए प्लानिंग इंजीनियर प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक इसकी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, आपने किस तरह डिफाइन करनी होती है। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे एक्टिविटीज़ के अंदर। अब यहाँ पे एग्जांपल मेरे पास ये एटम्स है, इंजीनियरिंग मटेरियल है। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल के कुछ एटम्स को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह यहाँ पे आपने ऐड करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं स्टील स्ट्रक्चर के अंदर आता हूँ। अब इसके अंदर मैंने कुछ एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना होता है। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर के अंदर मैं यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ ऐड करता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं सिंपल राइट क्लिक करता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब एग्जांपल मैंने स्टील स्ट्रक्चर के अंदर मेरी स्पेसिफिक 6 to 7 8 ही मेरी एक्टिविटीज़ है। अब आपको पता होना चाहिए एटम्स के लिए मेरे पास जो NMR 601 है और 602 जो है उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये आपको कहाँ से पता लगेगा। यानी एग्जांपल कुछ एटम्स हमारे पास होते हैं जिनके लिए हमारे पास NMR 601 602 की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ एटम हमारे पास होते हैं जिसके लिए हमारे पास NMR 601 602 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट हर वो उस एटम को, यानी जितना भी एटम्स होते हैं उसको NMR 603 की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूर होती है। ठीक है, नहीं हर एटम में हमारे पास 603 जो है वो एटम लाजमी शामिल होते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि NMR 601 क्या होता है, 602 क्या होता है, आपकी प्यूज किस तरह इशू होती है, टेक्निकल परफॉर्मेंस आपकी इस तरह, डिलीवरी टू कंस्ट्रक्शन साइट एक्टिविटीज़ को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। अब एग्जांपल ये मेरे पास इंजीनियरिंग एटम है, स्टील स्ट्रक्चर। इंजीनियरिंग मटेरियल और नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल में हमारे पास क्या फ़र्क है। इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे पास वो मटेरियल होता है जिसके लिए हमारे पास ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे पास वो मटेरियल होता है जिसके लिए ड्राइंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अब एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ एक्टिविटीज़ ऐड करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्टिविटीज़ ऐड करता हूँ। सबसे पहले ऑलमोस्ट मेरे पास यहाँ पे 7 to 8 एक्टिविटीज़ आती है प्रोक्यूरमेंट के अंदर। फिर हम इसको आगे देखते हैं कि आगे हमने किस तरह इसको फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो है ये मेरे पास जो प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज़ है ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ है। एक बार आपने इसको कर लिया तो आप इसको लास्ट तक ऐसे ही करोगे। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। ये एक्टिविटी है जी, इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, विजिट रिपोर्ट में जाके आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे वेस्ट नहीं करता हूँ टाइम। अब सबसे पहले मेरे पास जो एक्टिविटीज़ होगी, स्टील स्ट्रक्चर एटम में मेरे पास
तो इसके लिए मेरे पास जो सबसे पहले एक्टिविटीज़ होगी वो मेरे पास है परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल एलिवेशन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल मैं इसको ऐड करता हूँ, परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल एलिवेशन। ठीक है, EVALU एलिवेशन। ओके, अब परफॉर्म टेक्निकल एलिवेशन क्या है हमारे पास, इसमें ये चीज़ डिफाइन होती है परफॉर्म टेक्निकल एंड एलिवेशन के साथ कि हमारे पास डिफरेंट, इस एटम के लिए डिफरेंट हमारे पास वेंडर आ जाते हैं, यानी डिफरेंट हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं कि ये एटम हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें ये चीज़ होती है कि डेफिनेटली उनका ब्राउचर जो होता है, इनको जो कोटेशन होते हैं वो हमेशा हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन से आ जाती है, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट कंपनीज से आ जाती है। फिर ये हमारे पास हमने ये सेलेक्ट करना होता है क्लाइंट के साथ बैठ के, कंसल्टेंट के साथ बैठ के, मोस्टली जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इसको सेलेक्ट करती है। बट एटम्स आपका जो होते हैं, जो भी एटम आप प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं वो आपका PMCC या क्लाइंट से अप्रूव होना चाहिए। यानी एग्जाम्पल अगर अरामको प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो अरामको की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम जो होती है उनसे ये मटेरियल जो है वो अप्रूव होना चाहिए। अगर नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे आप इन एक्टिविटीज़ को इसी तरह डिफाइन करते हैं तो ये जितनी भी एटम्स होंगी, जितनी भी एटम्स यानी जो भी एटम आप लेके आएंगे वो आपका PMC यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होती है उससे अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल मेरे पास सबसे पहले एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल एलिवेशन। परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल एलिवेशन हमारे पास क्या है, सिंपल ये है कि हमारे पास डिफरेंट वेंडर्स आ जाते हैं, उन डिफरेंट वेंडर्स की हमारे पास जितनी भी कोटेशन होती है वो हम रख लेते हैं अपने साथ। यानी उस कोटेशन के अंदर हम नोट कर लेते हैं कि कौन सा वेंडर जो है हमारे लिए बेहतर है। यानी एग्जांपल हम इनकम्प्लीट, यानी एग्जांपल हमारे पास एक 4 वेंडर आ गए, उन 4 वेंडर्स जितनी भी थी उन्होंने हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और अपनी मटेरियल की, एग्जांपल प्रीकास्ट मटेरियल है हमारे पास, तो इसके बारे में उन्होंने क्या किया, हमें कंप्लीट डिटेल दे दी कि ये मटेरियल के अंदर हमारी ये बेनिफिट है, ये ड्रॉबैक्स है, ये एक्सपायरी डेट इतनी है। यानी एग्जांपल आपको डेफिनेटली हर कंपनी का अपनी यानी एग्जांपल उसकी अपनी स्ट्रेटजीज होती है कि किस तरह उन्हें तैयार किए। डेफिनेटली वो वेंडर भी कोशिश करता है कि मेरा मटेरियल यहाँ पे यूज़ हो जाए। अब ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो प्रोसेस होती है ये हमारे पास परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल एलिवेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है सेलेक्ट वेंडर एंड PO। अब जैसे ही आपके पास यानी एग्जांपल परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल एलिवेशन होती है, मैं यहाँ पे पहले एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर लेता हूँ, सेलेक्ट वेंडर्स एंड PO इशू। अब इसका क्या मतलब, यानी इशू जो हमारे पास परचेस ऑर्डर होता है वो इशू हो जाता है। ठीक है, POs क्या होते हैं, परचेस ऑर्डर हमारे पास होता है। सेलेक्ट वेंडर का ये मतलब है कि जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल एलिवेशन, इसमें हमने एक वेंडर को सेलेक्ट कर दिया। अब फर्स्ट क्या था हमारे पास, डिफरेंट हमने यानी वेंडर्स ने हमें अपनी कोटेशन दे दी, ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन दे दी। यहाँ पे एग्जाम्पल आप इसकी जगह रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी पुट कर सकते हैं, यानी फर्स्ट जो परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल एलिवेशन है इसकी जगह आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी एक्टिविटीज को भी पोर्ट कर सकते हैं। अब जब हमारे पास सेलेक्ट वेंडर एंड POs, यानी हमारे पास 4 वेंडर आए थे, उन 4 के अंदर हमने एक सेलेक्ट कर दिया। अब उसको हमने सेलेक्ट कर दिया, ये हमारे पास क्या है, ये वेंडर हो गया। सेलेक्ट वेंडर एंड PO इशू। अब उन्हीं वेंडर को हमने क्या किया, एक जो हमने सेलेक्ट किया इसको हमने ऑर्डर दे दिया। परचेस ऑर्डर क्या होता है, PO इशू क्या होता है, ये हमारे पास कि ये हमारे मटेरियल की डिटेल है, आप ये मटेरियल हमें प्रोवाइड करो। यानी 4 के अंदर हमने एक को सेलेक्ट कर दिया और उसको हमने POs दे दिया। POs क्या है हमारे पास, परचेस ऑर्डर हमने दे दी कि ये चीज़ बस आप हमें प्रोवाइड करो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी होती है, 3rd नंबर एक्टिविटीज जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वेंडर प्रीलिमिनरी इंजीनियरिंग इसको कहते हैं। ठीक है, NMR 601 इसको कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में आता हूँ, वेंडर प्रीलिमिनरी इंजीनियरिंग, जिसको यहाँ पे ब्रैकेट पे मैं लिख सकता हूँ ताकि आपको इजीली NMR 601। ठीक है, यहाँ पे अब ये मेरे पास जो एक्टिविटी है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ जो है, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ इसकी स्पेलिंग IARY, सॉरी। ओके, अब ये मेरे पास जो परफॉर्म वेंडर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वेंडर की जगह नहीं, यहाँ पे हमारे पास है वेंडर प्रीलिमिनरी। ओके, ये मेरे पास जो NMR 601 होता है, ये मेरे पास इनिशियल उस एटम का इनिशियल स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, यानी प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट होता है। NMR 601 के अंदर हमारे पास उस एटम की, यानी एग्जांपल यहाँ पे एटम हमारे पास क्या है, स्टील स्ट्रक्चर है। स्टील स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो एक स्पेसिफिक एक बिल्डिंग स्टेज के अंदर जिस तरह हम ड्राइंग को तैयार करते हैं, इस एटम की हमारे पास एक ड्राइंग तैयार हो जाती है जिसको हम NMR 601 कहते हैं। ठीक है, NMR 601 जो होते हैं
ये सबमिट होता है क्लाइंट को, यानी अरामको को सबमिट होता है, पीएमटी को सबमिट होता है, पीएमसी को सबमिट होता है। जब ये अप्रूव हो जाता है उसके बाद हमारे पास जो वेंडर होता है जिसको हमने पीयूष दिया था, परचेज ऑर्डर दिया था, वो हमें एक इसी बेस की यानी इसी ड्राइंग की बेस पे NMR 601 जो जिसके अंदर हमारी ड्राइंग होती है यानी बेसिक ड्राइंग होती है, प्री यानी एग्जांपल स्टील स्ट्रक्चर है तो स्टील स्ट्रक्चर की बेसिक ड्राइंग है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमारा जो वेंडर होता है वो हमें डिटेल से एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको NMR 602 कहते हैं, ठीक है। फिर एक NMR 602 जो है ये भी हमने PMTC यानी PMCC अप्रूव करना होता है या क्लाइंट से हमने अप्रूव करना होता है, ठीक है। 601 हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेज ऑफ ड्राइंग है या प्रीलिमिनरी इंजीनियरिंग ड्राइंग है हमारे पास। इसके अंदर हमारी बेसिक ड्राइंग होती है यानी हमने दिखानी होती है कि ये एटम हमारा इस तरह बनेगा, ठीक है। फिर उसी एटम को डिटेल से बनाना जो होता है वो वेंडर का काम होता है, वेंडर या सब कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है। वो हमें जो डॉक्यूमेंट देते हैं वो हमारे पास होता है कंपनी अप्रूवल। इसको अगर एग्जांपल प्रॉपर नाम देते हैं, जिस तरह एग्जांपल मैंने यहाँ पे अरामको प्रोजेक्ट पे मैं नाम देता हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर हमारे पास जो है कंपनी अप्रूवल NMR 602, ठीक है। होप आपको 602 की भी समझ आ गई हुई। 602 हमारे पास क्या चीज़ है, 602 जो है हमारे पास यानी एग्जांपल हमारी डिटेल ड्राइंग होती है। इसके अंदर हमारी जो हमने इस NMR 601 जो होते हैं इसके अंदर हमारी बेसिक ड्राइंग होती है, यही ड्राइंग को मजीद डिटेल के अंदर बनाना जो वेंडर हमें कहते हैं यानी कंपनी जो देती है, सब कॉन्ट्रैक्टर देती है, NMR 602 जो है ये हमें प्रोवाइड कर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है MAR की यानी मटीरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट। जब भी आप NMR 601 इशू करते हैं तो उससे पहले आपकी जो डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए आपका जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है वो आना चाहिए, यानी डिफरेंट डिसिप्लिन से डिफरेंट कंपनी से आना चाहिए। और सेकंड आपका ये मटेरियल जो है इसका MAR जो है वो अप्रूव होना चाहिए, यानी मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट जो क्वालिटी की डिपार्टमेंट जो होती है वो रेस करती है उस एटम्स के लिए, यानी MAR उसका अप्रूव होना चाहिए। फिर उसी NMR जो हमारे पास MAR होता है यानी मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट जो होता है, यानी किसी मटेरियल की जब हम रिक्वेस्ट RFI रेस करते हैं वो हमारे पास जो होते हैं MAR जो होते हैं वो अप्रूव होने चाहिए। उसके बाद आप 601 और 602 की तरफ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो हमारे पास सर्टिफाइड वेंडर 601 आ गए, 602 आ गए हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है अब यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल मैंने डिफाइन की, यहाँ पे एग्जांपल मेरे पास जो है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अगर एग्जांपल यहाँ से मैंने छोड़ दिया, मुझे चाहिए थे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी में ऐड कर लेता रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की एक्टिविटीज़ भी यहाँ ऐड करनी चाहिए थी, क्योंकि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन और परफॉर्म टेक्निकल एलिवेशन जो होती है इसमें जस्ट ये डिफरेंस है कि 4 वेंडर जो होते हैं, एग्जांपल 4 वेंडर मुझे जो होते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन दे देती है। अब मैं उन 4 की जितनी भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसको रख लेता हूँ और मैं चेक कर लेता हूँ कि किसकी क्वालिटी बेहतर है, किसकी प्राइसिंग में बेहतरी है, किसकी आइटम मुझे इस टाइम पे पहुँच जाएगा। ये मुझे जो हमारे पास जो सेकंड एक्टिविटी मैंने यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी डिफाइन की परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल एलिवेशन है, ये एक्टिविटीज़ को डिफाइन करती है, ठीक है। फिर फर्दर हमारे पास सेलेक्ट पीयूज हो जाते हैं, एक्टिविटीज़ हमारे पास इश्यूज हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो होते हैं जो हमारा मटेरियल होता है वो स्टार्ट होना यानी मटेरियल ये नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास कैसी चीज़ एक्टिविटी को मैं पहले यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल है मेरे पास मटेरियल फैब्रिकेशन बाय वेंडर। अब ये क्या चीज़ है मटेरियल फैब्रिकेशन बाय वेंडर, इसका क्या मतलब है। अब मटेरियल फैब्रिकेशन बाय वेंडर ये होता है कि जो NMR 601 और 602 हमने सब कॉन्ट्रैक्टर को दिए है वो हमें ये मटेरियल जो होते हैं हमारी इसी ड्राइंग के मुताबिक अपने फैक्ट्री के अंदर बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एग्जांपल NMR 601 भी अप्रूव हमारा हो गया, 602 भी अप्रूव हो गया, हमारे पीयूज भी शो हो गए, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी हमारा ओके हो गया, परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल एलिवेशन भी हो गई। परफॉर्म टेक्निकल और कमर्शियल एलिवेशन जब आपके हो जाती है तो इट्स मीन आपका वेंडर भी सेलेक्ट हो जाता है। अब जब जैसे ही हमारा कंपनी NMR 602 जो अप्रूव हो जाता है उसके बाद यही जो वेंडर होते हैं, जो कंपनी होती है जो हमें मटेरियल प्रोवाइड करती है, ये हमारी मटेरियल को बनाना स्टार्ट करती है, जिसको हम मटेरियल फैब्रिकेशन बाय वेंडर कहते हैं, ठीक है, या मटेरियल फैब्रिकेशन बाय कंपनी कहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी लास्ट जो है हमारे पास है नेक्स्ट, यही मटेरियल अभी साइट के ऊपर हमने लेना है, तो उसके लिए हम एक्टिविटी क्या डिफाइन करेंगे, डिलीवरी टू दी कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। आपने ये जितनी भी नेम्स आप डिफाइन करेंगे, आपकी नेम्स जो होती है एक्टिविटीज़ नेम जो होती है ये आपकी यूनिक डिफाइन होनी चाहिए, यानी एग्जांपल क्लियर आपका पता होना चाहिए। डिलीवरी टू दी कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। आप डिलीवरी टू कंस्ट्रक्शन साइट हमारे पास आ गई। अब ये क्या चीज़ है, यही जो हमारा मटेरियल जो है फैब्रिकेशन हो गया
वो हमारे पास साइट के ऊपर आ जाता है, ठीक है, यानी डिलीवरी टू दी कंस्ट्रक्शन साइट हमारे पास आ जाता है। अब इसमें आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि हमारे पास अगर आइटम जो है वो साथ साथ आता है तो साथ साथ आप यहाँ पे अपडेट करते जाएंगे। यानी एग्जांपल हमारा जो आइटम है वो 50% अप्रूव हो गया, तो 50% यानी फैब्रिकेशन उसकी हुई आया है, तो आप यहाँ पे 50% इसको अपडेट करेंगे। अगर एग्जांपल जैसे ही आपका यहाँ पे परफॉर्म टेक्निकल कमर्शियल एलिवेशन आपका हो गया, तो यहाँ आप स्टेटस से इस एक्टिविटी को जो है वो फिनिश कर सकते हैं, यानी फिनिश, यानी एग्जांपल ये एक्टिविटी हमारी जो है अपडेट आप इसको कर सकती है। पीयूष जैसे आपको इशू हो गया उसी बेस पे आप जो है इसको 100% क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमारा पीयूष जो होता है वो इशू हो जाता है, अब इन्हीं आइटम की हमारे पास अपनी पेमेंट होती है, ठीक है। ये बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा इसके बारे में कोर्स भी है प्लानिंग का, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी इसी प्रोजेक्ट पे कोर्स भी बनाए हुए, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल आपने हमारा जितना भी कोर्स है वो डिटेल बेस आरामको प्रोजेक्ट का है, आप इसमें हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज़ है हमने इसी तरह डिफाइन की। अगर इनके सामने मेरे साथ कांटेक्ट करना है तो हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर व्हाट्सएप भी ग्रुप भी है और लिंक्डइन कांटेक्ट भी वहाँ पे है, आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं डिफाइन करने वाला था, सेलेक्ट वेंडर एंड फ्यूज इशू। जैसे ही हमारा जो है फ्यूज इशू हो जाता है, हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ दिस एटम, यानी ये स्टील स्ट्रक्चर है, तो इस स्टील स्ट्रक्चर के हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ एटम के 5% जो है वो हम फ्यूज पे क्लेम कर सकते हैं। जब हमारी इनवॉइसेस बनती है, यानी अगर एग्जांपल आरामको प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे तो वहाँ इसको इनवॉइसेस कहते हैं, नॉन आरामको पे काम करेंगे तो वहाँ आईपीसी इसको कहते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल हमारे एक एटम्स यानी स्टील स्ट्रक्चर का फ्यूज जो है वो इशू हो गया तो 5% ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी एग्जांपल इस स्टील स्ट्रक्चर की हमारे पास 2 मिलियन टोटल कॉस्ट है, तो 5% ऑफ टोटल कॉस्ट हमारे पास जो जितनी भी बनती है, एग्जांपल हमारे पास 0.03 मिलियन बन रही है उसकी, पहले टोटल हमारे पास कॉस्ट कितनी है 2 मिलियन है, तो हमारे पास जो है, या एग्जांपल 10,000 हमारे पास रियाल इस आइटम की 5% बन रही है, तो 10,000 जो है वो मैं क्लाइंट से यहाँ से क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। सेम आपका NMR 601-602 का 10% क्लेम है, यानी एग्जांपल आपका NMR 601 और 602 जैसे ही अप्रूव हो जाता है, आप अपनी इनवॉइसेस के अंदर जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उससे 10% इस बेस पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मटेरियल फैब्रिकेशन बाय वेंडर, इसी ये फैब्रिकेशन जैसी हो जाती है, साथ में फैक्ट्री के अंदर टेस्टिंग भी हो जाती है, QC डिपार्टमेंट RFI भी रीज करती है, तो इस बेस पे भी आप जो है 15% जो है वो क्लेम कर सकते हैं इस मटीरियल की। डिलीवरी टू दी कंस्ट्रक्शन साइट, अब फाइनल जब आपकी RFI हो जाए उस बेस पे भी आप कर सकते हैं। लास्ट जो हमारे पास एक्टिविटी होती है वो हमारे पास होती है कंपनी अप्रूवल ऑफ द NMR 603। अब यहाँ पे लास्ट एक्टिविटी जो हमारे डिफाइन होती है वो हमेशा हमारे पास होती है कंपनी अप्रूवल ऑफ NMR 603। अब NMR 603 क्या है हमारे पास, 601 क्या था हमारे पास, इनिशियल स्टेज ऑफ या प्रीलिमिनरी ड्राइंग था। NMR 602 हमारे पास क्या था, डिटेल ड्राइंग था हमारे पास, यानी उसी ड्राइंग को हमने जो हमारी कंपनी होती है, जो वेंडर होते हैं, वो डिटेल बना देती है कि हमारा मटेरियल इसी बेसिस से ड्राइंग के मुताबिक बनना है, ठीक है। कंपनी अप्रूवल ऑफ NMR 603, ठीक है। 603 क्या है हमारे पास, यहाँ इस एक्टिविटी को मैं डिलीट कर लेता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। NMR 603 क्या है हमारे पास, जब आपका मटेरियल जो है वो साइट के ऊपर 100% आ जाता है और यही 100% आपका साइट के ऊपर लग जाता है, उसके बाद आपका कंपनी की तरफ से यानी क्लाइंट की तरफ से 603 जो होते हैं वो अप्रूवल आ जाती है। 603 के अंदर आपकी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन अटैच होती है, ठीक है, यानी आपका RFI फाइनल RFI भी मटेरियल की अटैच हो जाती है, वो आपकी इस डॉक्यूमेंट के अंदर चली जाती है, 602 के साथ ही चली जाती है और ये क्लाइंट की तरफ से आ जाती है कि आप इसको अभी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5% जो है वो NMR 603 की भी कॉस्ट है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ दी कॉस्ट जो है वो हमेशा हमारे पास 603 की भी हमारे पास कॉस्ट होती है, ठीक है। यानी एग्जांपल हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास क्लेम्स है, जब आप क्लेम मैनेजमेंट में जाएंगे, क्लेम मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास ये जितनी भी आइटम है इनके अपने स्पेसिफिक परसेंटेज है। यानी एग्जांपल अगर आपका मटेरियल जो है उसका NMR 601 602 जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो है वो अप्रूव हुआ है, तो उस बेस पे आप 10% जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट से आप क्लेम कर सकते हैं, यानी क्लाइंट से आप पैसे वो ले सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी थी हमारे पास, क्या चीज़, ये हमारे पास थी इंजीनियरिंग मटेरियल की। नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल में क्या फ़र्क है, नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल का सिंपल यही प्रोसेस है, बट इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ होती है कि जस्ट हमारे पास NMR 601 और 602 जो है वो नहीं होता, ठीक है। बाकी एक्टिविटीज़ जो होती है हमारे पास सेम होती है। अगर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूँ, स्टील हमारे पास बार्स आ गए, हमारे पास वुडन आ गए, हमारे पास
नेक्स्ट हमारे पास पार्किंग शेड आ गया, हमारे पास मेटल डोर है। यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मेटल डोर आ गई। अब ये एल्यूमिनियम डोर एंड विंडो है, तो इसके लिए ड्राइंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। या स्टील बार्स है, जो हमारे पास स्टील रिइंफोर्समेंट होती है, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, इसकी हमारे पास ड्राइंग की जरूरत नहीं है। एक हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर हमारे पास जो है यहाँ पे जो एटम है स्टील स्ट्रक्चर, वो हमारे पास जो स्टील स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जो वेयर हाउसेज बनाते हैं, या एग्जाम्पल हमेशा हमारे पास जो होती है जिसमें हमारे पास टी गर्डर लगते हैं, बीम्स लगते हैं, कॉलम्स लगती है, स्टील की कॉलम लगती है, ये हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है। जो हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग के अंदर होता है, नॉन इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास जस्ट NMR 601 और 602 जो है वो नहीं होता। अब ये आपको कैसे पता लगेगा, ये आपकी एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आप मटेरियल को किस तरह पहचान सकते हो, और सेकेंड आप प्रोक्यूरमेंट के डिपार्टमेंट से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो होप ये हमारे पास था, NMR 601 और 602 को हमने डिटेल से समझा दिया, और हमारे प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज़ को आपने इसी तरह सेम आप यहाँ इसको कॉपी करो, और सेम आप यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे इस एक्टिविटी के अंदर पेस्ट करो, और सेम इसके अंदर आप इसी तरह आप पेस्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि यही एटम की भी सेम प्रोसेस यही है, ठीक है। नॉन इंजीनियर के लिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से सेम इनको आप कॉपी करें और सेम आप यहाँ इसके अंदर पेस्ट करें, और यहाँ से ये जो दो एक्टिविटीज़ है यानी NMR 601 और 602 जो है इसको आप यहाँ से डिलीट करें, ठीक है। बाकी प्रोसेस जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ आप एक्स्ट्रा ऐड करें, जिसको यहाँ पे मैं डालना भूल गया, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन को आप लोग यहाँ पे अलग से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल आपने आईडीज़ को किस तरह चेंज करनी है, आईडीज़ यानी एग्जांपल आपने नेम किस तरह देना है, सिंपल आप इसको सेलेक्ट करें सबको, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे क्या चीज़ हमारे पास री नंबर एक्टिविटी ID, इसको सेलेक्ट करें। हमारे पास इसके अंदर हमारे पास ये ऑटो नंबर पे आपने सेलेक्ट होना चाहिए। अब एटम्स को आप स्पेसिफिक नाम दोगे। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट डैश इंजीनियरिंग डैश जो आपका नंबर है, कितने नंबर लगाना चाहते हैं वो आप एग्रीमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। 100 लगाना चाहते हैं तो 100 के बाद आपका चेंज होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक स्पेसिफिक नाम आ गए, यहाँ पर देखो अब ये यूनिक लग रहा है। आपने भी सेम इसी तरह करना होता है। नॉन इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज़ को किस तरह आप नाम दोगे, यहाँ पे सिंपल मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ये री नंबर एक्टिविटीज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे स्पेसिफिक किसी तरह सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये नेम्स जो है आपने रीनेम जो करने हैं वो लाजमी करने हैं, क्योंकि PMS शीट के अंदर आपको फिर डिफिकल्टी होगी इन एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह आपने प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना होता है। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने हमारे कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरे साथ लिंक्डइन पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक भी हमारे प्रोफाइल के अंदर है, यूट्यूब प्रोफाइल के अंदर है, आप वहाँ भी मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।